हरि ओम आत्मी भक्त जनों सब प्रेम जय श्री हरा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्रावस्ती में त्राहि त्राहि मचा हुआ था। भीषण भय का आतंक घर घर में छाया हुआ था। भयंकर दस्यु अंगुलीमाल के डर से लोग थर थर कांपते थे। कोई भी उस जंगल के राह से जाना पसंद नहीं करता था। वहाँ के राजा प्रसेनजीत के मुख पर चिंता की रेखाएं थी। अचानक भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं। पूछते हैं, राजन यह चिंता कैसी? प्रसेनजीत बताते हैं, दस्यु अंगुलीमाल के विषय में भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और चल देते हैं। बोलते हैं, राजा की रुक जाइए, बहुत भयंकर है, भगवान उधर मत जाइए। वो किसी को नहीं छोड़ता है और पकड़ में आता नहीं। मेरे कोई भी सैनिक आज तक उसे पकड़ नहीं पाए। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, निश्चिंत रहो राजन, देखता हूँ। भगवान बुद्ध पहुँच गए जंगल के पास। वहाँ राजा द्वारा सैनिक मुख्य द्वार पर तैनात थे। बोले, महात्मा मत जाइए, बहुत दुर्दांत भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। सैनिक सभी को जाने से रोकते थे, क्योंकि अन्य भी कोई चले जाते तो मौत का शिकार हो जाते। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले, बस देखता हूँ, मुझे जाने दो। चले गए। मध्य जंगल में प्रेस किए काला भयंकर 6 फीट का जवान, हाथ में खड्ग लिए हुए, अंगुलियों के माला पहने हुए भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुआ और बोला, रुक जा। भगवान चलते बने। फिर वह कड़क कर बोला, रुक जा। भगवान चलते बने। फिर बोला, रुक जा, कह रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? भगवान रुक गए, मुस्कुराए और बोले, बस मैं तो रुक गया, भला तुम कब रुकोगे? तुम कब रुकोगे? भगवान की मुखमंडल पर अप्रतिम तेज मुस्कुराहट, जरा सा भी आतंक नहीं। पहला व्यक्ति वह देखा था कि जिसे उससे कुछ डर नहीं लग रहा था, और पूछा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? बोला, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हो? भगवान बोले, मैं तो रुक गया, बता तो कब रुकेगा? बोला, मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, जा उस डाल की टहनी को तोड़ के ले आ। वह कटार का छेद मारा और एक टहनी तोड़ कर ले आया। भगवान ने कहा, उसे जोड़ के ले आ। बोला, बता तो, टूटी हुई टहनी जुटता है क्या? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो फिर तोड़ क्यों रहे हो? बोला, भगवान मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? भगवान बुद्ध बोले, मेरा पहला सवाल, रुक जा। मैं तो रुक गया तुम्हारे कहने पर, तुम अपने इस दुर्दांत कुकर्म से कब रुकोगे? मेरा दूसरा सवाल, तोड़ो नहीं जोड़ो। तुम जिस टहनी को तोड़ कर ले आए जोड़ नहीं सकते हो, तो फिर तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? यानी लोगों को जब तुम मारते हो और उसे जीवित नहीं कर सकते हो, तो फिर मारते क्यों हो? यह पाप कर्म तुम क्यों करते हो? पहला व्यक्ति जो उससे सवाल जवाब कर रहा है, आज तक उसके आगे आने वाले के प्राण सूख जाते थे, घिघी बन जाते थे, कोई बोल नहीं पाता था। किंतु वह पहला व्यक्ति वह देखा जो उससे बराबर प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा है, और मुस्कुराते हुए भगवान उसके माथे पर हाथ रखते हैं। बोले, वत्स, तुम संसार में जोड़ने का काम नहीं कर सकते हो, तो फिर तोड़ने का काम क्यों करते हो? यह संसार में तो लोग ऐसे ही दुखी हैं, रुग्ण हैं,
फिर भी तुम उसमें मार काट क्यों मचा रहे हो? यह पाप क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह कटार फेंक दिया, अंगुलियों के माला को तोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बोला, भगवान, मुझे ज्ञान की प्रकाश आपने दिया, अब इस पापी अधम का उद्धार कैसे होगा? आप ही बताओ। भगवान बुद्ध बोले, चलो मेरे साथ। और वह चल दिया। भगवान बुद्ध के साथ जाकर संघ में परिव्रज्या की दीक्षा ली। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ की शरण में जाता हूँ। बौद्ध धर्म का ये 3 मंत्र को अपनी जीवन में धारण किया और वह पापी दुर्दांत डाको भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर अहिंसक बौद्ध भिक्षु बन गया। तो एक कमाल है संतों का, जिसने बिना हथियार के उसे संत बना दिया, पापी को पुण्यात्मा में बना दिया। संत एक जीता जागता गंगा नदी है और उसमें धुल कर सारे पाप धुल जाते हैं, उसके स्पर्श से, उसके संसर्ग से। और भगवान ने यह लोगों को उपदेश दिया कि तोड़ो नहीं जोड़ो। फिर भी लोग आज सीख नहीं पा रहे हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। तोड़ने का काम हर कोई करते हैं, हर कोई तोड़ना चाहता है समाज को, परिवार को, हर जगह तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन कोई जोड़ने में नहीं लगा है। इस संसार की सुंदरता तोड़ने में नहीं है, जोड़ने में है। एक एक ईंट कर जोड़ने पर वो भवन बन जाता है या तो मंदिर बन जाता है, तो कितना सुंदर लगता है। वैसे ही सृष्टि में तुम देखो, तोड़ो नहीं जोड़ो। अगर किसी 2 आत्माओं में प्यार टूट जाता है तो उसको जोड़ने का काम करो। जो अप्रतिम पुण्य तुम्हें मिलेगा वो कोई पूजा पाठ किसी तीर्थ से कम नहीं मिलेगा। एक असीम आनंद की अनुभूति मिलेगी। लेकिन हाय रे विडंबना इस समाज की, कि जो इस सीख को सीख नहीं पा रहे हैं और हर कदम तोड़ने की ओर बढ़ा रहे हैं, जोड़ने की नहीं। तो बंधुओं, आप भगवान की बुद्ध की इस अमृतमयी वाणी से सीखो, तोड़ो नहीं जोड़ो, जोड़ना सीखो, जुड़ कर रहो और भगवान की शरण में रहो। हरि ओम तत्सत। ओम।